जय श्री महाकाल दोस्तों। और आज हम एक नई सीरीज पे लाए हैं और इसमें हम आपके डाइट प्लान्स के बारे में बात करेंगे। कि आपने देखा होगा बहुत सारी डाइट्स ट्रेंडिंग में रहती हैं, जैसे एग्जांपल पैलियो डाइट हो गई, कार्ब साइकिलिंग हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, वाटर फास्टिंग हो गई। तो मैं ट्राई करूंगा कि इन सबको आपको, इन सारी डाइट्स को आपको बता सकूं और क्या आपके लिए बेस्ट है, आप उसमें यूज कर सकें। ठीक है गाइस, तो आज हम फर्स्ट इसकी वीडियो पार्ट में बनाने वाले हैं और फर्स्ट हमारा रहेगा पैलियो डाइट। तो गाइस अब हम थोड़ा सा पैलियो डाइट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसका कंसेप्ट सिंपल है कि होता क्या है, जो हमारे एंसेस्टर्स एज में खाते थे स्टोन एज में, वही चीजें हमें खानी है और हमें कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाना है। तो इसके अंदर हम क्या क्या खा सकते हैं? फर्स्ट चीज रहेगी आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। सेकंड रहेगी आप लीन मीट खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। और थर्ड चीज रहेगी आप जो नट्स रहते हैं जैसे कि आलमंड्स, पीनट, कैश्यू, आप पूरे नट्स खा सकते हैं। प्लस फोर्थ चीज रहेगी जो हमारे हेल्दी फैट्स के लिए हम यूज करेंगे, वो रहेगा ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये वाले हम ऑयल्स यूज करेंगे। और अब इसमें हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं? इसमें आप ग्रेन्स यूज नहीं कर सकते यार, आप राइस यूज नहीं कर सकते, व्हीट यूज नहीं कर सकते, इसमें आप कोई भी प्रोसेस फूड यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप और क्या चीज यूज नहीं कर सकते? इसमें आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं जो शुगर वाले हो, रिफाइंड प्रोडक्ट, जैसे कि एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आप इसमें ये यूज नहीं कर सकते। आप इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं कर सकते। अब हम इसके थोड़े से कंसेप्ट पे जानते हैं कि इसका साइंस क्या है और ये क्यों, इसका साइंस बेस क्या है। तो फर्स्ट गाइस, इसका साइंस ये है कि हमारी जो बॉडी है आज भी वो हमारे स्टोन एज के हिसाब से ही अडेप्टेड है। तो इसलिए क्या है, जो भी हम फूड्स खाएंगे प्रोसेस्ड वाले, वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए आपने देखा होगा स्टोन एज में लोगों को ओबेसिटी या फिर शुगर ये सब नहीं होती थी। बट अभी ये बहुत ही ज्यादा अपने प्रोसेस फूड जब से ज्यादा इतना बढ़ गया है, ये बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। तो इसका कंसेप्ट यही है कि आप वो वाला खाना खाइए जो आपके स्टोन एज में एंसेस्टर्स खाते थे, वो आपको हेल्दी रखेंगे। और ये शॉर्ट टर्म एजेस में बहुत सारी इस पर रिसर्च हुई है, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसकी जो फर्स्ट रिसर्च हुई थी गाइज, वो वेट लॉस के लिए हुई थी और वो अराउंड 2 ईयर का ट्रायल पीरियड था, वो जॉनसन इंस्टीट्यूट ने किया था। तो उसमें हुआ क्या था, इनमें 2 साल के लिए उसको ट्राई करा गया इस डाइट को। उस डाइट में ये फाइंड किया कि ये शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ये डाइट आपकी जो नॉर्मल वेट लॉस डाइट होती है उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा इंपैक्ट दे रही है। बट जैसे ही वो पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होता है, ये डाइट और जो हमारी नॉर्मल वेट लॉस वाली डाइट है वो सिंपल हो जाती है, सेम एग्जैक्ट ही सेम रिजल्ट देती है। और रैंडमाइज लोगों में ये करा गया था। तो ये चीज फर्स्ट, आप अगर इस डाइट को यूज करते हैं तो फर्स्ट चीज आपको ये रहेगी कि आप इसको शॉर्ट टर्म में ट्राई करेंगे, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। सेकंड, कि आप इसको लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इसके ज्यादा फायदे नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी जो नॉर्मल डाइट रहेगी ये और वो सेम ही रिजल्ट देंगे। तो इसमें आपको कोई ज्यादा खर्च फास्ता नहीं होगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। अब गाइस, इसकी हम सेकंड रिसर्च पर जाते हैं। इसकी सेकंड रिसर्च हुई थी 2007 में लिंडबर्ग इंस्टीट्यूट में। तो हुआ क्या गाइस, इसमें देखा गया कि ये जो लोग टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे थे, तो उनके साथ हुआ क्या कि जब ये पैलियो डाइट उन पर ट्राई करी गई तो देखा गया कि उनके टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई थी और उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो गया था। तो ये डाइट उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। तो गाइस अब हम इसके थोड़े से बेनिफिट्स पे जाते हैं। तो फर्स्ट इसका बेनिफिट यही रहेगा कि ये वेट लॉस वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें देखा कि क्योंकि आप रिफाइंड कार्ब्स और रिफाइंड शुगर नहीं ले रहे हैं तो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। सेकंड, ये आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, क्योंकि आप सेम चीज वही आप रिफाइंड शुगर और रिफाइंड आप फैट्स और ऐसी कोई चीज नहीं ले रहे हैं। थर्ड चीज, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये मोस्टली रिसर्च में देखा गया है कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये जो पैलियो डाइट रहती है बहुत ही अच्छी रहती है। और फोर्थ चीज में देखी गई है कि जो इस डाइट को यूज कर रहे हो तो उनका एनर्जी लेवल भी और स्टेमिना बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है वर्कआउट्स के दौरान। अब हम इसके थोड़े से नेगेटिव्स पे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव यह रहेगा गाइस कि बहुत सारी चीजें इसमें जो हमारी न्यूट्रिशनल वाली है वो कट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं वो कट हो रहे हैं। सेकंड चीज रहेगी हमारे ग्रेन्स कट हो रहे हैं। क्या होता है मोस्टली, जैसे अगर हम इंडियन डाइट पे ही जाएं तो हमारा मोस्टली डाइट जो रहती है वो कार्ब्स बेस्ड ही रहती है। हम राइस और व्हीट के बिना तो हम अपनी डाइट को देख ही नहीं सकते। तो ये हमारी इंडियन डाइट के साथ उतनी ज्यादा मिसमैच होती है कि मोस्टली लोग इसे ट्राई नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि जो हमारे इंडियन डाइट के साथ है, क्योंकि जिसमें राइस और व्हीट यूज हो रहा है, वो थोड़ा हम यूज नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ और क्या प्रॉब्लम है गाइस, कि आप क्या होगा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियंस उनके पास तो फिर भी थोड़े से ऑप्शंस रहेंगे, बट जो वेजिटेरियंस लोग लेंगे उनका ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। अब
थर्ड चीज इसके साथ एक प्रॉब्लम रही है कि ये ना, इसको कट कर दो, मतलब थोड़ा कर। और गाइज इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें इस जो हम लिमिटेड फूड्स रहेंगे उनसे हमारे वो सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। तो उनकी हमें आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेंगे, मतलब वो तो हमें मिल रहे होंगे, बट क्या होगा, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमें बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी, कि हमें कैल्शियम और मिनरल्स हमें नहीं मिल रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस वाली पैलियो डाइट का। एक और इसके साथ ये प्रॉब्लम आई है कि ये क्या है, ये जो रिसर्च हुई है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हुई है और लिमिटेड नंबर लोगों के साथ हुई है। तो क्या होता है, ये सिर्फ 2 साल तक मैक्सिमम जो इसकी रिसर्च हुई है वो सिर्फ 2 साल तक ही हुई है। तो लॉन्ग टर्म में और देखा गया है कि वो जब आप 1 साल के बाद बढ़ते हैं इस डाइट में और नॉर्मल जो आपकी डाइट रहती है तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो थोड़ा सा और इसका रिसर्च होने की जरूरत है। और गाइज एक और प्रॉब्लम है कि ये जो डाइट रहेगी ना, ये बहुत ही ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ सकती है। तो ये इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो गाइज मैंने कोशिश किया है कि आपको पैलियो डाइट सिंपली समझा सकूं, और अगर आप इस डाइट को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करें। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस वीडियो के नीचे ही क्या क्या आप इसमें खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर सकूं। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।